हेलो एवरीबॉडी, आई एम शैलेश एंड वेलकम टू द माइलस्टोन चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th चैप्टर और इसका थर्ड पार्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट, टी फ्रॉम असम। एक्चुअली ये कहानी है असम की, उसमें टी के बागानों की, चाय के बागानों की, और बहुत ही छोटी सी कहानी है। हम लोग तेज़ी से इसको पढ़ते हैं, सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. अब देखो, प्रांजल जो कि एक छोटा सा यंगस्टर है, असम का है ये लड़का, और यंग बालक है, असम का है, और ये राजवीर का क्लासमेट है एक स्कूल में दिल्ली में। और प्रांजल के पिताजी एक चाय बागान जो कि असम में है, देखियाबाड़ी टी एस्टेट, उसके मैनेजर हैं। और प्रांजल जो है इनवाइट करता है अपने दोस्त राजवीर को कि भाई इस बार जो समर वैकेशन आ रही है उसमें तुम मेरे घर आओ और हम लोग एक साथ समर वैकेशन को एंजॉय करते हैं। देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है वो प्रांजल और प्रांजल और राजवीर अब एक साथ घर जा रहे हैं। किसके घर? प्रांजल के घर। देखो, अब ये ट्रेन स्टेशन पर है, ये ट्रेन के अंदर है। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन द हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम, गरम चाय। एक चाय बेचने वाला आदमी जो है वो हाई पिच्ड वॉइस में वो आवाज़ देता है। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। देखो, वो विंडो के पास आता है और पूछता है कि चाय साहब, चाय लेंगे, चाय लेंगे। देखो भैया, चाय वाले से बच के रहा करो, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो जाता है ना। तो गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप दो, हमें 2 कप चाय दो, प्रांजल ने कहा। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। अब सिप का मतलब होता है चुस्की लेकर के पीना। अब वो स्टीमिंग का मतलब भाप निकलती हुई, हॉट लिक्विड का मतलब गर्म लिक्विड, है ना। तो भाप निकलती हुई गर्म लिक्विड को उन्होंने चुस्की लेकर के पिया उन दोनों ने। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और उनके कंपार्टमेंट में हर कोई चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या तुम्हें पता है कि लगभग 80 करोड़ लोग चाय डेली पीते हैं? 80 करोड़ कप चाय डेली पूरी दुनिया में पी जाती है। राजवीर ने कहा। व्यू मतलब ये व्यू जो है ना, वो एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज यू कैन से, वो आश्चर्य में पड़ गया कि व्यू, अरे 80 करोड़, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। चाय तो वास्तव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब ट्रेन जो है वो स्टेशन से आगे बढ़ गई। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल जो पहले भी डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था, वो उसमें फिर से अपने बरी हिज नोज़ का मतलब क्या होता है? अपने नाक को गरा लेना। नाक गरा लेना का मतलब क्या? पूरा इंटरेस्ट यानी पूरा अटेंशन से वो उस डिटेक्टिव बुक को ध्यान से पढ़ने लगता है। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ का बहुत बड़ा फैन रहा था। अर्डेंट का मतलब क्या? बहुत ही बड़ा फैन, ग्रेट कह सकते हो। डिटेक्टिव स्टोरीज़ का ग्रेट फैन रहा था। बट एट द मोमेंट, लेकिन उस टाइम पे, ही वॉज कीनर का मतलब मोर इंटरेस्टेड ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन उस समय पे वो उसको क्या चीज़ देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था? किस चीज़ को देखने में? ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह क्या था? हरा हरा हरा, बिल्कुल हरा हरा दिख रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन मच ग्रीनरी बिफोर, सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने अभी से पहले कभी इतनी ज़्यादा हरियाली, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी बिल्कुल नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। और तब वो जो हरे भरे जो धान के जो खेत थे, आप देखोगे पैडी मतलब चावल होता है, धान होता है, जो चावल की खेती होती है ना, धान की, वो बिल्कुल हरा भरा रहता है। तो वो जो हरा भरा जो धान का खेत था, अब वो उसके बाद वो क्या दिखाई पड़ता है वहाँ पे? टी बुशेस यानी चाय की झाड़ियाँ। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। अब ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। देखो यहाँ पर ध्यान दो, बैकड्रॉप का मतलब बैकग्राउंड आप कह सकते हो। अब डेंसली वुडेड हिल्स के सामने, डेंसली वुडेड हिल्स, डेंसली का मतलब घने रूप से, वुडेड का मतलब
जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और हिल्स का मतलब पहाड़ियाँ, मतलब घनी जंगलों वाली पहाड़ियों के ठीक सामने अ सी ऑफ टी बुशेस, चाय बागानों का, चाय के बगीचे जो है वो उसका एक समुद्र, चाय के बागानों का एक समुद्र सा लग रहा है। और कहाँ तक फैला हुआ है? स्ट्रेच्ड मतलब फैला हुआ है। एज फार एज द आई कुड सी मतलब जहाँ तक निगाहें जा सके, जहाँ तक तुम्हारी आंखें देख सकती है, चाय के बागान ही बागान नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब ये बहुत ही मनोरम दृश्य था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। और पीछे क्या था? डेंसली वुडेड हिल्स, यानी कि जंगलों से भरी हुई पहाड़ियाँ, और उसके ठीक सामने हरे भरे चाय के बागान और टी बुशेस, जहाँ तक तुम्हारी निगाहें जा सकती थी वहाँ तक ये दिखाई पड़ रहा था कि ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट्स वेयर टॉल स्टर्डी सेड ट्रीज एंड अमंगेस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बीजली मूव डॉल लाइक फिगर्स। यानी ये जो टी के बुशेस हैं उसके बीच बीच में बहुत बड़े बड़े पेड़, बहुत ही छायादार वृक्ष लगे हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये टी के छोटे छोटे प्लांट्स वो और भी ज़्यादा छोटे लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो पेड़ है वो इसको छोटे कर रहे हैं, बौना बना रहा है, छोटा बना रहा है। और उस ऑर्डरली जो बहुत ही ऑर्डरली रोज़, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से सजे हुए ढंग से जो कतारें लगी हुई है टी के बुशेस की, उसके बीच बीच में कौन घूमती हुई नज़र आ रही हैं? डॉल लाइक फिगर्स, यानी कि गुड़िया जैसी दिखने वाली फिगर्स। अब जनरली क्या होता है कि चाय के बागानों में लड़कियां काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं, वो दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई गुड़िया घूम रही हो। टी प्लकर्स आप कह सकते हो, टी को तोड़, चाय के पत्तियों को जो तोड़ने वाली होती हैं उसको डॉल लाइक फिगर्स कह रहा है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. अब देखो बहुत दूर से एक अगली बिल्डिंग, एक बेकार सा दिखने वाला बिल्डिंग, जिसमें से कि जिसके चिमनी में से क्या निकल रहा था? धुआं। बिलोइंग आउट ऑफ का मतलब होता है कि बाहर निकलना, है ना, तो उसके चिमनी में से धुआं निकल रहा था। तो ये सारा दृश्य जो है ट्रेन में बैठे बैठे कौन देखता है? राजवीर, है ना। राजवीर अब एक्साइटेडली क्राई करता है, टी गार्डन। वो कहता है, हे टी गार्डन। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, अब वो बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है, अरे प्रांजल, टी का बगीचा आ गया। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप, देखो बॉर्न का मतलब जन्म लिया हुआ, और ब्रॉट अप का, ब्रिंग अप का मतलब लालन पालन करना, जिसका जन्म ही हुआ था इन्हीं सारे प्लांटेशंस के बीच में और वहीं पर पला बढ़ा। डिडेंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर के एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया। अब क्या है कि वो उसको उतना ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, उसको कभी उतना ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि भाई ये क्या है नहीं है, क्योंकि वो तो बचपन से ही वो उधर रहा था, तो है ना। ऑन दिस हाँ, आगे क्या है? ओह दिस इज़ अ टी कंट्री ही सेड, उसने कहा ओ ये तो टी कंट्री है, यानी चाय का ही देश है। अब तो ये क्या है, यहाँ पे बहुत अधिक चाय के बागान तुमको देखने को भी मिलेंगे। असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, है ना। कहता है कि असम में जो टी के प्लांटेशन से बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में यहीं पर प्लांटेशन हैं टी के। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, और तुम इतने ज़्यादा यहाँ पर प्लांटेशंस देखोगे, चाय के बागान, इतने बगीचे देखोगे कि तुम पूरी ज़िंदगी में उसको देख नहीं पाओगे, है ना। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। मैं तो राजवीर ने कहा कि मैं पिछले दिनों से चाय के बारे में जितना ज़्यादा मैं पढ़ सकता था उतना पढ़ रहा था। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। अब लेजेंड्स का मतलब क्या होता है? कहानियाँ, है ना। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी टी के बारे में, लेकिन कोई नहीं जानता है कि चाय की खोज किसने की, चाय सबसे पहले कहाँ आया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, पौराणिक कहानियाँ। तो कहता है प्रांजल की व्हाट लेजेंड्स, कैसी कैसी कहानियाँ हैं भाई बताओ। तो अब वो बताना शुरू करता है। वेल देर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो ये कहता है कि अच्छा, एक कहानी तो वो है चाइनीज़ एम्परर वाली कि वो जो है सो वाटर को बॉयल करता था पीने के पहले, यानी पानी को पीने के पहले उसको बॉयल करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। एक दिन क्या हुआ कि जो जिस चूल्हे पे वो गर्म हो रहा था उसके नीचे जो लकड़ियाँ जल रही थी उसमें से कुछ पत्ते, उसके कुछ ट्विग्स का मतलब पत्ते
वो उड़ करके कहाँ पर गए, उसी पानी में, और उस पानी में पड़ने के बाद उसका फ्लेवर चेंज हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर होने लगा उसका। तो ऐसा माना जाता है कि कहा जाता है कि वो जो पत्ते थे जो उड़ करके उस इम्पेडल के जो पॉट था जिसमें पानी उबल रही थी उसमें जो पड़ा वो टी लीव्स ही था, है ना। तो अब कहता है कि अच्छा दूसरी कहानी सुनाओ, देखो टेल मी अनदर। स्कॉफ्ड प्रांजल, प्रांजल ने अब मजाक उड़ाते हुए कहा कि अच्छा, हंसते हुए कहा, मतलब पहला वाला आइडिया उसको बड़ा फनी लगा। अच्छा, तो कहा अच्छा मुझे दूसरी वाली कहानी सुनाओ भैया, क्या दूसरी कहानी क्या है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। अब वो क्या कहता है कि हमारे पास एक इंडियन कहानी भी है, मुझे पता है। बोधि धर्मा, एक एंशियंट बौद्धिस्ट एसेटिक, एसेटिक का मतलब सेंट यानी साधु। तो बोधि धर्मा जो कि एक बहुत ही प्राचीन बुद्धिस्ट साधु थे, उन्होंने कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। उन्होंने अपनी आईलिड को ही काट दी थी। क्यों? आईलिड्स का मतलब भौं जो होती है ना, वो सॉरी आईलिड्स है ना, वो काट करके उन्होंने फेंक दी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करते थे जब वो मेडिटेशन करते थे उस टाइम पे। और ये जो आईलिड्स उन्होंने फेंकी उससे क्या हुआ, 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। अब उसमें से 10 चाय के जो थे वो प्लांट्स उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप। अब जो चाय के पत्ते है ना, जो अब वहाँ पे जो आईलिड्स जो फेंका गया उसमें से 10 टी प्लांट्स उग गए। अब वो 10 टी प्लांट्स में से जो उगे उसके जो पत्ते जो थे वो जब हॉट वाटर में डाला गया और जब उसको पिया गया तो उससे नींद गायब हो जाती थी भाई। क्या कहानी है, वाह। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजबीर ने इसमें आगे ऐड किया कि भाई चाय जो है वो सबसे पहले पी गई थी चाइना में एज फार एज बैक 2700 BC, यानी 2700 BC में ही 2700 ईसा वर्ष पूर्व जो है वो चाय चाइना में सबसे पहले पी गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। इनफैक्ट ये जो वर्ड्स है जैसे कि टी, चाय, चीनी, ये सब चाइनीज़ वर्ड है। और टी केम फ्रॉम यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। अब ये चाय जो है ना वो यूरोप में आया, ये तो 16वीं शताब्दी में मात्र आया, और वो पिया जाता था एक मेडिसिन के रूप में, यानी एक दवा के रूप में लोग उसको पीते थे और बेवरेज के रूप में नहीं। देखो बेवरेज क्या होता है अच्छे से समझ लो। बेवरेज इज़ अ ड्रिंकिंग लिक्विड, यू कैन से, किसी भी प्रकार की लिक्विड एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़ के कोई भी लिक्विड जो पीने योग्य होता है, पेय पदार्थ, वो बेवरेज कहलाता है। शराब और वाइन भी एक प्रकार का बेवरेज ही है। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन। अब वो ट्रेन जो है वो क्लैटर्ड का मतलब है ना, ट्रेन के चलने की जो धक 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 की जो आवाज़ होती है उसको क्लैटरिंग कहा। तो क्लैटरिंग एक प्रकार का मेटेलिक साउंड आप कह सकते हो। ट्रेन जो है वो मैरियानी जंक्शन पर पहुंच गया, अब वहाँ पे रुक रहा है। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, यहीं पर उनको उतरना था। बच्चे लोग जो थे अपने अपने लगेज को यानी अपने थैले को, बैग्स को वो एक साथ जमा करते हैं। वो पुश्ड देयर वे टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और अपना क्राउडेड प्लेटफॉर्म यानी पूरा भीड़ भाड़ से भरा हुआ जो प्लेटफॉर्म था वह उस तरफ वो चल देते हैं। प्रांजोल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के पिता माता उनके वेट कर रहे थे, उनके मम्मी पापा उसका इंतज़ार कर रहे थे इन दोनों के लिए। Soon they were driving towards देखियाबाड़ी, the टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। और अब जल्दी ही वो लोग कार से किधर जा रहे थे, देखियाबाड़ी। देखियाबाड़ी जो एक टी गार्डन है जो कि जिसके मैनेजर हैं कौन, प्रांजल के पापा, है ना। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। अब 1 घंटे तक जब वो मेन रोड पे ड्राइव किया, देखो वियर्ड शार्पली, वियर्ड का मतलब क्या, नीचे उतरना। अब बहुत ही तेज़ी के साथ जो है मेन रोड से वो नीचे उतर गया कार, और 1 घंटे चलने के बाद, और मेन रोड से नीचे आ गया। अब वो क्या कर रहा है, दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड इंटर्ड देखियाबाड़ी टी एस्टेट। देखो कैटल ब्रिज क्या होता है, मवेशियों को आर पार कराने वाला एक ब्रिज है ना, छोटा सा। ऑफ कोर्स ये किसी नदी या फिर छोटा सा कोई टनल होगा उसके ऊपर बना हुआ होगा, है ना। तो ये क्या कहता है कि वो उन्होंने एक कैटल ब्रिज को पार किया और कहाँ प्रवेश कर गए, देखियाबाड़ी टी एस्टेट में।
जिसके मैनेजर प्रांजल के पापा थे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, अब यहाँ पे ग्रेवल रोड क्या होता है, जो कि पिच्ड रोड नहीं है, जो ढाली गई सड़क नहीं है, उस पे कंकर पत्थर हैं बहुत अधिक मात्रा में। ग्रेवल मतलब कंकर होता है, पत्थर होता है। तो दोनों साइड जो ये ग्रेवल रोड के दोनों साइड में वेयर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुसेस, एकर्स ऑफ एकर्स, यानी बहुत कई एकड़ तक फैला हुआ, मतलब जहाँ तक आपकी निगाहें जा सके वहाँ तक क्या थी, टी के बुसेस ही नजर आ रहे थे दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। ऑल नीटली प्रणड, प्रणड का मतलब कटेड, कट किया हुआ है ना, टू सेम हाइट, सारे टी के बुसेस को एक हाइट तक उसको सबको कट किया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, अब जो सीन वो दूर से देख रहा था, अब वही सीन वो नज़दीक से देख पा रहा है। जो टी प्लकर्स के ग्रुप्स थे, जिसके पीठ पे क्या लगा हुआ था, बैम्बू के बास्केट्स, वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स। देखो एप्रन के क्या होता है, एप्रन आप कह सकते हो कि जैसे महिलाएं जब किचन में काम करती है तो अपने क्लोथ्स के ऊपर एक और कपड़ा टाइप का पहन लेती है ताकि उस पर दाग वाग जो है वो नहीं लग पाए, है ना, तो उस दैट इज़ कॉल्ड एप्रन। एक अदर टाइप ऑफ क्लोथिंग कवरिंग यू कैन से, दैट इज़ वॉर्न ओवर द क्लोथ्स, है ना, तो वही है प्लास्टिक एप्रन्स वो पहनी हुई होती है, प्लास्टिक की एप्रन पहनी हुई होती है। कौन, टी प्लकर्स, यानी चाय की पत्तियां तोड़ने वक्त चाय उस मेन जो कपड़ा होता है उसके ऊपर दाग ना लग जाए इसलिए। वे आर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, अब ये जो नया खिला हुआ जो पत्ता है पौधे का उसको वो लोग तोड़ रहे हैं। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। प्रांजल के पिताजी ने अपने कार को धीरे किया ताकि वो एक ट्रैक्टर जिसमें कि पूरे उसके पीछे क्या भरा हुआ था, चाय के पत्तियों से भरा हुआ जो ट्रेलर था, है ना, उसको पास करने के लिए, यानी आप देख रहे हो कि इस टी गार्डन से यहाँ पे क्या भेजा जा रहा है, पूरे ट्रैक्टर जो है भरा हुआ, ट्रेलर जो है भरा हुआ, वहाँ पर टी का लीव्स है। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजबीर ने पूछा। राजबीर ने क्या पूछा कि मिस्टर बरुआ, यानी ये प्रांजल के पापा हैं मिस्टर बरुआ, तो कहा कि क्या ये दूसरे टाइम पे नहीं है जब आप क्या ये सेकेंड फ्लश नहीं है? सेकेंड फ्लश क्या है? देखो अब जनरली जो टी का हार्वेस्टिंग होता है, यानी चाय के पत्तियों को जो तोड़ा जाता है वो साल में 2 टाइम तोड़ा जाता है ना, तो ये दूसरी बार जो है वो तोड़ा जा रहा है। पहली बार तोड़ लिया गया होगा और ये क्या है, सेकेंड टाइम, तो ये सेकेंड टाइम जो है तोड़ा जा रहा है, उसी को सेकेंड फ्लश कहा, तो या फिर स्प्राउटिंग पीरियड भी आप कह सकते हो। तो वो 2 बार उसका हार्वेस्टिंग होता है चाय के पत्तियों का। तो वही कहता है कि क्या मिस्टर बरुआ ये जो है सेकेंड फ्लश या फिर स्प्राउटिंग पीरियड नहीं है, यानी दूसरी बार ये जो है सो ये स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है और आप जो चाय की पत्तियाँ तोड़ रहे हैं ये दूसरी बार आप तोड़ रहे होंगे। एंड इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये जो समय है वो मई टू जुलाई का होता है। एंड येल्ड्स द बेस्ट टी, और ये बेस्ट टी प्रोवाइड करता है, यानी इस टाइम पे जो चाय की पत्तियां तोड़ी गई होती हैं ये बहुत ही बेस्ट टी देता है, क्योंकि इसमें चाय का फ्लेवर सबसे ज़्यादा होता है और ये सबसे महंगा भी आता है। You seem to have done your homework before coming, प्रांजल's father said in surprise। प्रांजल के पिताजी ने बहुत ही आश्चर्य में कहा, अरे ऐसा लगता है तुम तो बहुत होमवर्क करके आए हो। तो प्रांजल भी किसको बोलते हैं ऐसा? राजबीर को। तो राजबीर भी क्या कहता है, यस मिस्टर बरुआ, हाँ मैंने, उसने एडमिट किया, उसने स्वीकार किया कि हाँ हमने बहुत सारा होमवर्क करके मैं आया हूँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं और भी अधिक सीखने का मेरा इरादा है, मैं और भी अधिक सीखना चाहूँगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो ये था आपका चैप्टर टी फ्रॉम असम 3rd पार्ट, और इस प्रकार से आपका 7वां चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, और शेयर, ऑलवेज शेयर योर व्यूज़, कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स, एंड थैंक्स अ लॉट for watching।